नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है हमारी एसबी पेपर वाला यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 8वीं का आपका पेपर आ गया है। इसमें सबसे पहले आपको प्रश्न क्रमांक 1 से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं 5 तक। प्रश्न पहला है 5/7 को -3/5 का मान क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4/35। कितना हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है निम्नलिखित में से कौन सा एक रैखिक समीकरण है। इसका होगा ऑप्शन डी z+1 = 3 हो जाएगा। इसका सही उत्तर। प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया गया है संख्या 2.56 का वर्गमूल होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.6 यानी 1.6। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर है 729 किसका घन है। 729 किसका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 9। कितना हो जाएगा ऑप्शन बी 9। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया गया है -36y का क्यूब प्लस 9y का मान कितना होगा -4y। कितना होगा ऑप्शन डी -4y। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रिक्त स्थान दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां है समचतुर्भुज में सभी भुजाएं खालिस्तान लंबाई की होती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा समान। क्या हो जाएगा समान। इसका सही उत्तर हो जाएगा समान। प्रश्न क्रमांक 7वां दिया हुआ है संख्याओं के रूप में प्रदर्शित की गई सूचनाएं खालिस्तान कहलाती हैं आंकड़े। क्या कहलाती हैं आंकड़े। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंकड़े। इसका सही उत्तर लगा लेंगे। प्रश्न क्रमांक 8वां दिया गया है यदि x² = 64 है तब x बराबर क्या होगा। x बराबर क्या होगा। x बराबर +−8। क्या हो जाएगा +−8। इसका सही उत्तर लगा लेंगे प्रश्न 8 का। प्रश्न क्रमांक 9वां दिया गया है समप्राक संख्याओं के घन खालिस्तान होते हैं। क्या होते हैं सम होते हैं। क्या होते हैं सम। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या सम हो जाएगा प्रश्न 9वीं का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 10 में दिया गया है ऐसी समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती हैं। ऐसी समीकरण लिखना है जो चर के सभी मानों के लिए समान होती हैं। सर्वसमीका। क्या हो जाएगा इसका उत्तर सर्वसमीका। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वसमीका हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से 16। प्रश्न क्रमांक 11 में दिया गया है -19/29 × 29/-19 का मान क्या होगा। इसका सोल्व करेंगे। एक आएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 1। प्रश्न क्रमांक 17वां दिया गया है ये आपका 17वां का मान ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 13वां प्रश्न क्रमांक 13वां में किसी को आपको ये इसके चतुर्भुज की भुजाएं क्या होंगी ये ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 14 संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण करना क्या कहलाता है ये आपको ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 14 हो गया। प्रश्न क्रमांक 15वां आपका दिया है 243 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। प्रश्न क्रमांक आपका 15वां हो गया। प्रश्न क्रमांक 15वां ये हो गया आपका। प्रश्न क्रमांक 16 दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 16 में आपका दिया गया है एक आयताकार बॉक्स की लंबाई क्या दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 16वां है एक आयताकार बॉक्स की लंबाई 3x, चौड़ाई 4y तथा ऊंचाई 5z है तो बॉक्स का आयतन क्या होगा। क्या आपके प्रश्न क्रमांक 16 तक हो चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। आप प्रश्न क्रमांक 17वां है इसको हल करना है। ये आप हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 में एक समचतुर्भुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 40 डिग्री है। प्रश्न क्रमांक 18 हो गया। प्रश्न क्रमांक 19 में 43 के बैक में इकाई का अंक ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक आपका 19वां। प्रश्न क्रमांक 20 में आपको किसी समकोण त्रिभुज ABC में यदि कोण B बराबर 90 अंश और भुजा AB 6 सेंटीमीटर BC 8 सेंटीमीटर है तो A की लंबाई ज्ञात करना है आपको। प्रश्न क्रमांक 20 हो गया। प्रश्न क्रमांक 21 में को वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। आपको घन संख्या भी लिखना है इसकी। ये आपके 21वां हो गया। प्रश्न क्रमांक 22 में आपको दिया गया है यदि किसी संख्या का 15% 45 है तो वह संख्या ज्ञात करनी है आपको। प्रश्न क्रमांक आपका 22वां में आपको ये संख्या ज्ञात करनी। प्रश्न क्रमांक 22वां हो गया आपको। प्रश्न क्रमांक 23 में आपको एक भिन्न दी है इसको आपका मान ज्ञात करना है। इसका आपको क्या मान ज्ञात करना है प्रश्न क्रमांक 23 का। प्रश्न क्रमांक 24 में आपको दिया गया है 10 पृथक
10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है। उन्हें एक बॉक्स में अच्छी प्रकार से मिलाया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी? आपको इन प्रश्नों की इस प्रश्न से आपको उत्तर देना है। 1, 2, 3, 4, 5 को एक अंक 3 प्राप्त करना। दूसरे में है एक सम संख्या प्राप्त करना, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करना, एक अंक की संख्या प्राप्त करना, 5 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। ये आपका 24वां हो गया। प्रश्न क्रमांक 25 में है, राहुल ने एक रेडियो 1200 रुपये में खरीदा है। उसने रेडियो को 5% पट्टी से बेच दिया। रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है इसमें? रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 26 में आपको इसको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। ये आपके क्वेश्चन 1 से 26 तक हो चुके हैं। अगर आपको 1 से 26 तक हो चुके हैं, अगर आपको उत्तर चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं। आप हमें कमेंट में बताएं और हम आपको इनके उत्तर भी प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राम राम।